Dear students, today our topic is D and F block element part 2 और इस ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ chemical reactivity and magnetic property, color property and transition metal ion, formation of complex compounds, catalytic property, interstitial compounds and alloy formation। और इन्हां सारे टॉपिक्स ਦਾ ਅਸੀਂ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करांगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ट्रेंड्स इन द मैटल टू पॉजिटिव आयन टू मैटल जिसनों असी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल भी आखते हाँ। द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन is not balanced by hydration enthalpy in case of copper. A reason for unique behavior of copper due to positive SRP copper is unable to liberate hydrogen gas from acid। तो इत्थे मैं तुहानू कह रहा हाँ कि जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। कुछ मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव निकल के आंदा है, कुछ का पॉजिटिव निकल के आंदा है। तो पॉजिटिव वाले वास्ते कहा गया तुहानू ड्यू टू पॉजिटिव SRP कॉपर इज़ अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। तो कॉपर किसी एसिड विचों हाइड्रोजन गैस नू लिबरेट नहीं कर सकता। और सीखते हैं थोड़ा, एक ग्राफ दिखाई दे रहा जिस चे एक पूरी सीरीज़ सानू दिखाई दे रही है। रैड डॉट जिहड़े है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ग्राफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ SRP एंड अगर असी उसनू कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वो तुहानू ग्रीन डॉट नाल दिखाई गई है। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट -2 तो लैके 0.5 तक काउंटड है। असी देखते हैं कि ये जो टाइटेनियम मैटल है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नियर अबाउट -1.5 है। फिर उस तो अगे जिमें जिमें नैक्सट सीरीज़ से मैटल एटम आते हैं तो उन्होंने ये रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ा है उन्होंने माइनस वैल्यू जी कम हो रही है, -1.5 दैन -1 दैन आगे चल के ऊपर जाके माइनस वैल्यू कम हो रही है। और ये ट्रेंड कंटिन्यू इनक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर रहा। इत्थे आके मैगनीज के केस से ये डाउनफॉल दिखा रहा, मतलब कि नैगेटिविटी वध रही है, नैगेटिव रिडक्शन वध रहा। उस तो अगे जाके असी अगर देखिए तो कॉपर के केस दे विच जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सानू पॉजिटिव दिखाई दे रहा। पॉजिटिव वैल्यू कॉपर दे विच आ गई, 0 तो उपर की वैल्यू सारी ये पॉजिटिव है, 0 तो नीचे दी सारी वैल्यू नैगेटिव। तो जिन्ने भी ये सानू मैटल एटम दिखाई दे रहे हैं इन्हां सारिਆਂ का रिडक्शन पोटेंशियल जो है नैगेटिव है कॉपर नू छड्ड के, जिसका कि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। द वैल्यू ऑफ SRP आर मोर नेगेटिव दैन एक्सपैक्टेड ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D सबशेल इन मैगनीज टू पॉजिटिव and completely filled D10 configuration in zinc to positive ion। एक चार्ट दे अंदर असी ये वैल्यू नू देखते हाँ क्योंकि इस लैसन दे अंदर जो इन्हां दा ये वाला टॉपिक रिडक्शन पोटेंशियल वाला है इंपॉर्टेंट है। इसका किहड़े एटम का किस नू रिप्लेस करना वो डिपेंड करता है कैमिकल रिएक्शन के अंदर कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की है। असी इत्थे रिडक्शन पोटेंशियल देखन जा रहे हैं। अगर कोई मैटल एटम टू पॉजिटिव आयन है तो वो 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके मैटल च उसने चेंज होना है। अगर उसका आयनिक सिचुएशन 3 पॉजिटिव है, 3 इलैक्ट्रॉन उसने गवा करके 3 पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रखा है। अगर वो 1 इलैक्ट्रॉन गेन कर लेंदा है तो वो 2 पॉजिटिव ते पहुँच जाएगा। तो 2 पॉजिटिव 2 मैटल एटम न्यूट्रल पहुँचन तक उहदा
ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਫਸਟ 3D ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ -1.63, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਨ माइनस वैल्यू मैग्नीज के केस फिर से बढ़ रही है, लेकिन नीचे एक इलैक्ट्रॉन गेन करने दी जो एंथैल्पी है ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है मैग्नीज। सारी सीरीज़ का अगर तुसी एक झात मारो तो देखते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है और कॉपर के केस ही सानू उपर 2 पॉजिटिव तो न्यूट्रल मैटल एटम तक पहुँचने के लिए जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है सिर्फ उसका ही पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सारे रिडक्शन पोटेंशियल नैगेटिव आ रहे ने। मैग्नीज के केस के अंदर जो 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव पहुँचने ते इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और इस तो अगे मैटल एटम जिहड़े फेरस एंड कोबाल्ट का भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये की पॉजिटिव का की मतलब सी या नैगेटिव का की मतलब सी, असी अगे इसनूं स्टडी करते हैं। ट्रेंड्स इन मैटल 3 पॉजिटिव टू मैटल 2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ 3 पॉजिटिव विच हैज़ ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक is due to removal of an electron from stable 3d10 configuration of जिंक टू पॉजिटिव आयन। जिंक का वैल्यू हाई सी, वो हाई इस करके सी क्योंकि जो जिंक की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है 3d10। 10 मतलब कि ऑर्बिटल फील्ड है, उन्होंने चो इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। इस करके इन्हां दे विचों जिंक आयन जिंक तो जिंक आयन बनाने के लिए सानू उहदे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पैंदी है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा। द कंपैरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैग्नीज शोज दैट मैग्नीज 2 पॉजिटिव जिसके अंदर डी च 5 इलैक्ट्रॉन रह जाएंगे इज़ पार्टिकुलरली स्टेबल, whereas comparatively low value of ferrous shows that extra stability of ferrous 3 positive ion. Trends in stability of higher oxidation state. The highest oxidation number are achieved in titanium tetrahalides, vanadium pentafluoride and chromium hexafluoride. Ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy as in case of cobalt trifluoride or higher bond enthalpy value for the higher covalent compound. Example for these: oxidation number 6 ਦੇ ਲਈ जो कंपाउंड होएगा क्रोमियम हैक्साफ्लोराइड 5 वास्ते गिवन है, 4 वास्ते। ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के कंपाउंड्स हैं जो कि असी डी ब्लॉक एलीमेंट्स के अंदर देखते हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर 6 +6 +5 +4 +3 +2 और +1 के लिए जो कॉपर हैलाइड है, और इस हैलाइड के ऊपर दे रखा है कि हैलाइड 3 का मतलब है नीचे से की वैल्यू दी है इनकी
हैलाइड 3 का मतलब है ये हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोराइड नहीं हो सकता। तो X2 का वैल्यू का मतलब है ये फ्लोराइड ही है और इत्थे साडे कोल क्लोराइड, ब्रोमाइड या होर एलीमेंट आयोडाइड नहीं होएगा, इसका मतलब ओनली फ्लोराइड। और X1 का मतलब सी X1 फ्लोराइड तो लैके ब्रोमाइड तक, फ्लोराइड इस तो बाद क्लोराइड फिर ब्रोमाइड, यानी कि इत्थे आयोडाइड नहीं हो सकता। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो गिवन है। Trends in stability of higher oxidation state. Another feature of fluoride is their unstability in low oxidation state. Example for these molecules: copper 1 compounds are unstable in aqueous solution, undergo disproportion. कॉपर का जो एक आयन है कॉपर 1 पॉजिटिव, अगर दो एटम इसके मिलन ਤਾਂ ਇਹ कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर 'ਚ चेंज हो सकते हैं। The stability of copper 2 positive aqueous rather than copper 1 positive aqueous is due to much more negative hydration energy of copper 2 positive aqueous than copper 1 positive, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। मतलब कहन का कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जिहड़े हैं ये ज़्यादा स्टेबल ने कॉपर 1 पॉजिटिव। कॉपर एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है तो वो आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होएगा, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गवा करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करेगा। इसलिए कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव नालों ज़्यादा स्टेबल है। केमिकल रिएक्टिविटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कंसीडर 2 आयरन बार्स। दो असी कोई लोहे दे रोड्स ले, वन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैगनैटिक फील्ड। एक नूं असी मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखिया, उसनूं असी एक चुंबकी खेतर दे विचकार रखिया, और दूसरा जिहड़ा है उसनूं असी मैगनेटाइज नहीं किया। फिर लैट्स कंसीडर 3 सबस्टांस। ये तीनों सबस्टांस का एक मैगनेटाइज्ड आयरन बार दे नाल की बिहेव रहेगा और अनमैगनेटाइज्ड आयरन बार नाल की बिहेव रहेगा। असी देखते हाँ कि कुछ सबस्टांस इस आयरन बार वाल अट्रैक्ट हो रहे ने, अट्रैक्टेड हो गए, कुछ रिपेल्ड हो गए। मान लो दूसरा सबस्टांस परे धकेल दिता गया, ਜਦੋਂ कि तीसरा सबस्टांस जो है वो स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बड़ी तेज़ी नाल आयरन बार की तरफ चला गया। दूसरे केस से जो आयरन बार मैगनेटाइज प्रॉपर्टी नहीं रखती तो उसने देखा कि पहला सबस्टांस जो है मैगनेटाइज्ड रोड के लिए तो अट्रैक्ट हो गया सी, इसलिए कोई एक्शन नहीं होया, और दूसरा जो रिपेल्ड हो गया सी उस लिए भी कोई एक्शन नहीं होया, और तीसरा जो स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड सीगा वो थोड़ा बहुत इस वाल फिर भी अट्रैक्ट हो गया। इस सारी गल तो बाद असी
की सिट्टा कढ़ रहे हैं कि 3 तरह के सबसटेंस है साडे कोल। सो सबसटेंस विच मूव टूवर्ड द मैगनैटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैगनैटिक सबसटेंस। अजिहे कुछ सबसटेंस चाहे वो मैगनेटाइज्ड आयरन रॉड की तरफ अट्रैक्ट करे या ना करे, और अट्रैक्ट करना इस तो ही देखो अट्रैक्शन तो ही पता लग गया, ना अट्रैक्ट करन तो पता नहीं लग्या। जो अट्रैक्टड हो गए उन्होंने असी पैरामैगनैटिक सबसटेंस कह रहे हैं। और दूसरे सबसटेंस जिहड़ी रिपल्शन सानू शो की है, अनमैगनेटाइज्ड आयरन बार च सानू ये रिपल्शन विखाई नहीं दिती। ये रिपैल्ड सबसटेंस सानू डायामैगनैटिक सबसटेंस बारे नॉलेज देंगे। ਜਦੋਂ कि तीसरी किस्म के ਜਿਹੜੇ स्ट्रोंगली अट्रैक्टड हो गए वो फैरोमैगनैटिक सबसटेंस बारे दसणगे। इट मीनस कि असी मैगनैटिक प्रॉपर्टी अगर किसी सबसटेंस की देखनी आ तो असी जो आयरन रोड है वो मैगनेटाइज्ड लैके ही देख सकते हैं, बिकॉज अनमैगनेटाइज्ड जिहड़ी रोड सी जिसनों असी मैगनैटिक फील्ड के अंदर नहीं रखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो तरह के ਜਿਹੜੇ ਇਹ सबसटेंस है जिन्हां ते कोई एक्शन नहीं होया, इन्हां तो असी कोई जजमेंट नहीं लगा सकते कि इन्हां चों किहड़ा जिहड़ा है डायामैगनैटिक है और किहड़ा पैरामैगनैटिक है। सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन केस ऑफ मैगनैटिक फील्ड ही सानू ये दस सकदी आ कि कौन सा सबसटेंस डायामैगनैटिक है, पैरामैगनैटिक है या फेरोमैगनैटिक है। मैगनेटिक मोमेंट Paramagnetism arises due to the presence of unpaired electron. Each such electron having magnetic moment, spin angular momentum and orbital angular momentum. जो भी पैरामैगनेटिक सबसटेंस होंगे उस उन्हां दे अंदर अगर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए तो ऑर्बिटल च सानू एक या एक तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन दिखाई देंगे पैरामैगनेटिक सबसटेंस के अंदर। कई बार असी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के अनपेयरिंग देख के भी कह सकते हाँ कि कौन सा सबसटेंस जो है वो पैरामैगनेटिक होएगा। अगर फील्ड ऑर्बिटल मिलणगे सानू या एम्प्टी ऑर्बिटल मिलणगे सानू तो असी कहांगे वो सबसटेंस जो है वो पैरामैगनेटिक नहीं है, वो फेरोमैगनेटिक या डायामैगनेटिक हो सकता है। तो मैगनेटिक मोमेंट फाइंड करने लिए एक ये फॉर्मूला है न्यू टू कैलकुलेट मैगनेटिक मोमेंट। सिंपल फार्मूला रूट ऑफ एन ब्रैकेट के अंदर n+2 बाहर n ब्रैकेट के अंदर n+2। n जो n का वैल्यू है वो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये देखिया कि किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है और इसनू कैलकुलेट किया जाता है यूनिट bm के अंदर। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन और न्यू ये मैगनेटिक मोमेंट को दर्शा रहा है सानू, और इसका यूनिट जो है ना ये बोहर मैग्नेटॉन इसका मतलब है। चार्ट के अंदर सानू जो कुछ मैगनेटिक वैल्यू कढ़ के दसिया हुई है इस फॉर्मूले के नाल जो असी स्टडी करा, अगर D 0 है तो कैलकुलेशन 0 रहेगी, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व वैल्यू 0। D 1 है, D 1 का वैल्यू पुट करने तो बाद साढ़े कोल ये वैल्यू आनगियाँ। D 2 के नाल अगर 2 इलैक्ट्रॉन तो 2 अनपेयर्ड, 3 है तो 3 अनपेयर्ड, 4 है तो 4 अनपेयर्ड दिखाई देंगे, 5 है तो 5 अनपेयर्ड दिखाई देंगे। अगर 6 है तो एक जगह ते पेयरिंग होगी और 4 अनपेयर्ड। हुण साडे कोल इलैक्ट्रॉन वधाउण दे नाल जो है पेयरिंग वधेगी 5 तो बाद, तो अनपेयर्ड की गिनती 100 अगे घटती जाएगी। उस तरीके नाल उन्हां दी जो वैल्यू है उन्हां दे उपर भी फर्क पेगा कैलकुलेशन ते। जो हुण तक पढ़िया उसका MCQ क्वेश्चन, D सबशेल हैज़ डैश नंबर ऑफ ऑर्बिटल। D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? नो डाउट 5। What kind of substance are strongly attracted toward magnetic field? Strongly attracted केड़ा होया सी? Paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic? C. Ferromagnetic. What kind of substance deflected away from magnetic field? Magnetic field तो away केड़ा गया सी? That is diamagnetic substance.
द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट 3D सीरीज़ के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने लिए साडे कोल किहड़ा फार्मूला सी ए। वट इज़ द यूनिट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट द यूनिट BMC, न्यूटन सी, फोर्स सी, BM। कलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। कलर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये ट्रांजिशन मेटल सानू कलर इंपार्ट करते हैं। वट स्ट्राइक इन आवर माइंड एज सुन एज वी हेयर अबाउट कलर। कलर दे पढ़ते सार साडे दिमाग च की आया? दिस वन, सो मैनी टाइप्स ऑफ कलर्स। बट हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी सी दीज कलर? दस सकते हो कि असी ये कलर किवें देखते हाँ? जनरली वी हैड हर्ड दैट वी सी कलर ड्यू टू रिफ्लैक्शन। हुण तक तो यही पढ़िया कि असी रिफ्लैक्शन के नाल कलर देखते हाँ। कोई लाइट किसी सबसटेंस ते पई और उत्थों रिफ्लैक्ट होकर साडे तक आई और सानू वो कलर दिखाई दिता। हुण तक असी ये पढ़िया सी, पर यह थ्योरी हुण बदल गई। बट दिस थ्योरी लेटर ऑन प्रूव्ड to be failure, hence next theory has to be proposed. The new theory suggested that we see the color which is complementary to the absorbed color. नवी थ्योरी सानू ये दस रही है कि जो सानू कलर दिखाई दे रहा है ना वो रिफ्लैक्टेड कलर है, बाकी दे कलर एब्जॉर्ब हो गए जिन्होंने असीं कंप्लीमेंटर कलर भी कह दिंदे हैं। कोई लाइट है किसी सबसटेंस ते पई और बहुत सारे उत्थे कलर एब्जॉर्ब कर ले गए, उन्हां विचों कुछ कलर नू जो रिफ्लैक्ट किया गया वो साडियां अखां तक पहुँचे तो सानू वो वस्तु उस कलर की दिखाई दी। टू फाइंड द कंप्लीमेंटरी कलर वी कैन टेक हैल्प ऑफ मुंशल व्हील। असी मुंशल व्हील भी फिजिक्स के अंदर देखते हाँ, पढ़ते हाँ। एक अजिहा व्हील जिसनूं तेजी नाल घुमाउण ते सारे कलर जिहड़े है वो वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो असीं कह दिंदे कि सनलाइट जो है उसके अंदर ये 7 कलर से इस तरीके नाल सानू वाइट दिखाई दे रही है, इस तरीके नाल पढ़िया होया। बट इस दे अंदर एक बहुत बड़ा एक्सैप्शन भी है। ये कलर विवग्योर नूं दर्शाते हैं। इन्हां सारे कलरां दे विच सानू किसी भी जगह ते पिंक कलर, ब्राउन कलर दिखाई नहीं दिता। तो कि इसका मतलब नेचर च पिंक ब्राउन कलर नहीं है? नो डाउट ये भी कलर असी देख रहे हैं नेचर के अंदर। तो इसलिए दिस थ्योरी हैज़ बीन रूल्ड आउट एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पिंक एंड ब्राउन कलर। रूल्ड आउट कर दिता गया, जिसनों बाहर कढ़ दिता गया थ्योरी नूं। द नैक्सट थ्योरी दैट कम अप कंसीडर टोटली ए न्यू कंसैप्ट। एज वी ऑल नो वी हैव 5D ऑर्बिटल। सानू पता कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होंदे आ। ये 5 ऑर्बिटल के अंदर इन्हां दे नाम जिहड़े है DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² और DZ²। हर एक इस ऑर्बिटल का एक अपना नाम है। ओके, इन्हां दे अपने नाम है। जदों ये ऑर्बिटल इलैक्ट्रॉन गेन करते हैं, लैट्स कंसीडर वी हैव 1 इलैक्ट्रॉन इन D सबशैल। किसी एक D सबशैल च जो एक इलैक्ट्रॉन आएगा, when electrons from other atoms or molecule approaches these 5D orbital, the 5D orbital split into 2 energy level। ਜਦੋਂ इलैक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी होर एटम तो ये D ऑर्बिटल, तो ये 2 लैवल च चेंज हो जाते हैं। बिकॉज इन्ह सारे ऑर्बिटल की जी एनर्जी है वो सेम नहीं है। जिन्हां दी एनर्जी सेम है वो अपना अलग तो लैवल बना लेंदे ने, जिन्हां दी एनर्जी इन्हां तो थोड़ी ज़्यादा है वो अलग तो अपना लैवल बना लेंदे ने। इन्हां नूं असी इस थ्योरी नूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहने आ, जिहदे विच ऑर्बिटल 2 पार्ट्स के अंदर हायर एंड लोअर एनर्जी च स्प्लिट हो जा रहे हैं। 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी दे आ गए और 2 ऑर्बिटल जो है ना वो हायर एनर्जी दे ऊपर पहुंच गए। हुण जो ये इलैक्ट्रॉन
ਗੇਨ ਕਰਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ऑर्बिटल ने, अगर इसनों असी कुछ एनर्जी दईए, अगर इसनों कुछ एनर्जी दईए तो ये एनर्जी गेन करन तो बाद ये इलैक्ट्रॉन जो है एक्साइट करके हायर एनर्जी लैवल तक पहुँच सकते हैं। ये इलैक्ट्रॉन हायर लैवल तक क्यों पहुँचे? क्योंकि इन्होंने एनर्जी गेन करी। एनर्जी गेन करन तो बाद इस दे अंदर हुण एनर्जी है, इस करके ये हायर लैवल 'च जाके बैठे ने। दिस इज़ कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। इस थ्योरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ डी ट्रांजिशन बोलते हैं कि डी तो डी ਦੇ अंदर ही इलैक्ट्रॉन ने ट्रांसफर हो गया। ये डी तो एटम चों बाहर निकल के किसी होर ऑर्बिटल 'ਚ नहीं गया, ये अपने ही ब्लॉक के अंदर डी तो डी ਦੇ अंदर ही पहुँच गया, जिसनों ਅਸੀਂ डी ट्रांजिशन कह दिंदे हाँ। एज वी ऑल नो हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। जिन्नी ज़्यादा एनर्जी हाई होएगी उन्नी ही उन्होंने स्टेबिलिटी लो होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ये हायर एनर्जी वाले ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल है इन्हां दी लो स्टेबिलिटी है और लोअर एनर्जी वाले इन्हां दी हाई स्टेबिलिटी है, इन्हां दी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हुण की होएगा, ये हायर एनर्जी 'ਚ पहुँचण ते इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करन दे लई इन्हां ने जो एनर्जी गेन करके इत्थे पहुँचे सी उस एनर्जी नूं अमिट करनगे, उसनूं छड्डणगे। क्योंकि ये भी ऑर्बिटल कोशिश करते हैं कि असी भी लोअर एनर्जी ते आके अपने आप को स्टेबिलिटी ते ले आइए। तो स्टेबिलिटी दे ले आने लई ये अपने अंदर जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसनूं अमिट करनगे, छड्डणगे। छड्डण तो बाद इन्हां दे अंदर जो इलैक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ते पहुँच जाणगे। हुण जिहड़ी इन्हां ने एनर्जी छड्डी सी वो एनर्जी ही जिहड़ी रिफ्लैक्ट बैक होकर सानू दिखाई दिंदी आ, जिस दे नाल सानू डी ऑर्बिटल वाले जिहड़े अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है ये एलीमेंट कलर्ड दिखाई दिंदे आ। ट्रांजिशन एलीमेंट्स एंड देयर आयन एग्जिस्ट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड डी ट्रांजिशन। द कलर ऑब्जर्व्ड कॉरस्पॉन्ड टू कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। यही रीजन है कि डी ब्लॉक दे बहुत सारे जिहड़े कंपाउंड्स हैं वो सानू कलर दिखाई दिंदे आ, क्योंकि उन्हां दे अंदर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी तक भी जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करन तो बाद वो वापस अपने लैवल तक भी आते हैं और ये जो उन्हां वालों छड्डी एनर्जी है वो साडी आइस तक पहुँच के सानू डी ट्रांजिशन दे नाल एनर्जी कलरफुल दिखाई दे रही है। कलर ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मैटल एटम्स, इसनूं बहुत ही ध्यान नाल देखना। कलर किसी मैटल एटम का किसी ऑक्सीडेशन स्टेट ते कलर किवें चेंज हुंदा है। एक चार्ट बनाया जिस विच 3D0 डी दे अंदर 0 इलैक्ट्रॉन है, जिमें कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 'चों 3 इलैक्ट्रॉन कढ़ दांगे तो वो सिचुएशन पहुँच जाएगा 3D0, तो एक कलरलैस है। 3D0 तो एक होर है Ti4 पॉजिटिव और ये भी कलरलैस है। D1 पर्पल कलर आ गया। देखो अगर Ti4 इलैक्ट्रॉन गवा के तो ये कलरलैस है, लेकिन अगर वो 3 इलैक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव आयन सिचुएशन बना रहा है और डी 'च एक इलैक्ट्रॉन रह रहा है तो इन्हां दा कलर पर्पल दिखाई देगा। वनेडियम 4 पॉजिटिव 4 इलैक्ट्रॉन गवा करके वनेडियम सानू ब्लू कलर का देखो दिखाई दे रहा है। ये आयन और ये उसका जो कलर है इसनों माइंड 'च रखने की कोशिश करो, बिकॉज इस दे बहुत सारे अगे जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन असीं करांगे। ग्रीन कलर वनेडियम 4 पॉजिटिव तो ब्लू कलर, वनेडियम 3 पॉजिटिव आयन जिहड़ा है वो ग्रीन कलर बना रहा है। वनेडियम 2 पॉजिटिव देखो वनेडियम किन्ने वेरीएबल कलर शो कर रहा है सिर्फ उन्होंने वेरीएबल ऑक्सीडेशन के नाल। हुण ये वायलट कलर च दिखाई देगा अगर वो सिर्फ अपने 2 इलैक्ट्रॉन नूं ही एक्साइट कर रहा है तो वायलट, 3 इलैक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो ग्रीन, 4 कर देगा तो ये ब्लू कलर दिखाई देगा। क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन जो है वायलट है, मैग्नीज 3 पॉजिटिव भी वायलट है,
ओके, तो देखो असी वायलट कलर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज 3 पॉजिटिव, इस तो पहला असी वनेडियम 2 पॉजिटिव भी वायलट देख चुके हैं। क्रोमियम 2 पॉजिटिव ब्लू कलर है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव पिंक एंड येलो इको ही सानू दिखाई दे रहा। फेरस 3 पॉजिटिव, फेरस 3 पॉजिटिव येलो कलर, फेरस 2 पॉजिटिव ग्रीन कलर, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव अलग अलग कलर है, ब्लू एंड पिंक, निकल 2 पॉजिटिव ग्रीन, कॉपर 2 पॉजिटिव ब्लू और जिंक 2 पॉजिटिव कलरलेस है। Which of the following ion is green colored in its aqueous situation? ग्रीन कलर किस चीज़ दिखाई दिता सी सानू? एक्वस का मतलब है आयनिक स्टेट, आयनिक स्टेट च ग्रीन कलर किस चीज़ दिखाई दिता? निकल 2 पॉजिटिव च। इन्हां च सानू ग्रीन कलर दिखाई नहीं दिता सी। चार्ट नू वापस तो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज येलो? येलो असी इक्वल सिचुएशन च देखिया सीगा, फेरस 3 पॉजिटिव। Formation of complexes, compounds and catalytic properties. Formation of complex compound. Complex compounds are those in which the metal atoms or ions bind to number of anions or neutral molecule, giving complex species with characteristics properties. Example for फेरस हेक्सासाइनो फेरस 3 नैगेटिव आयन। तो असी कोआर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़िया सी कि जो डी ब्लॉक वाले एलीमेंट्स है वो कोआर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, कंपलैक्स कंपाउंड बना रहे हैं। इन्हां दे अंदर प्रॉपर्टी है कि ये कंपलैक्स कंपाउंड बनाएंगे। अगर इन्हों असी डिसोसीएट करांगे किसी पानी के अंदर तो ये डिसोसीएट अलग अलग नहीं हो पाएंगे। इन्होंने इन्ना कंपलैक्स स्ट्रॉन्ग बाउंड बना लिया कि ये एज इट ही रहनगे। कंपलैक्स प्रॉपर्टी वाले ये सारे डी ब्लॉक एलीमेंट्स है और ये कुछ इन्हां दे एग्जाम्पल्स। कंपलैक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाए कि ये क्यों होंदा है, कंपलैक्स क्यों बना रहे हैं, तो असी उन्हां च ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल एटम, स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, देयर हाई आयनिक चार्ज, द वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी। कैटलिस्ट, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी डी ब्लॉक एलीमेंट्स शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी नू अच्छी तरीके नाल समझण लई एक एनीमेशन है। जिमें कि असी फास्ट फूड जंक फूड खाने आ तो असी इनडाइजेशन जां स्टमक पेट के अंदर दर्द सानू हो जाती है, प्रॉपरली डाइजैस्ट फूड नहीं हो पा रहा तो असी पेन महसूस करते हैं। फिर की हो रहा जी, टू ओवरकम इनडाइजेशन एंड लॉस ऑफ एपीटाइट होम डू यू विजिट? फिर असीं कित्थे जाने आ? डॉक्टर दे कोल, चिल्ड्रन स्पैशलिस्ट डॉक्टर। वट मैडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर? तो डॉक्टर सानू कोई ना कोई मैडिसिन दिंदा है, जिमें कि पैप्सिन एंड मल्टी विटामिन। जो उसने सानू मैडिसिन दिती पैप्सिन एंड मल्टी विटामिन, ये पैप्सिन की सी? प्रोटीन है जो सानू डाइजेशन इंप्रूव करने लिए दिता सी उसने। पैप्सिन जो ये प्रोटीन सीगा ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। कैटलिस्ट की चीज़ होंदे ने जो कि साडा पेट ने पहला की प्रॉब्लम क्रिएट की कि जो बड़े मॉलिक्यूल है उसनू डाइजैस्ट नहीं कर पाया, उसनू छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ नहीं पाया, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। डाइजेशन का की मतलब सीगा कि बड़े मॉलिक्यूल ने छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना। तो सानू डॉक्टर ने दिते कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम और एंजाइम ने की काम करना सीगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड सीगा, जो सानू डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पा रहा, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल च नहीं टुट पा रहे, तो अगर उस एक्शन को कंप्लीट कर दिता जाए किसी होर कैमिकल दे नाल तां साडी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उस दे लई उसने यूज़ करा है कोई बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देंदे ने। जो साडा पेट कल्ला ये काम नहीं कर पा रहा सी तो किसी एंजाइम की हैल्प नाल वो काम जल्दी हो जाएगा।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैप्सिन इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो एनिमेशन च असी देखते हैं कि पैप्सिनोजिन इज़ प्रेजेंट इन प्रोएंजाइम फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इट कन्वर्ट इनटू पैप्सिन टू एक्ट एज प्रोटीन फॉर डाइजेशन, दस ओवरकम इंडाइजेशन इन चिल्ड्रन। ये रहा साडी प्रोटीन जो सानू मैडिसिन के तौर पर पचानी है, और ये है एंजाइम। एंजाइम की सरफस से ये प्रोटीन आ करके बिगर मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा और सानू डाइजेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट जिहड़े फाइनली ग्राइंडेड फॉर्म के अंदर चेंज हो गए, तो हुण सानू इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैटलिस्ट का की काम सीगा, सरफस प्रोवाइड करना सिर्फ पाचन के लिए, या इस तरह कह लो प्रोडक्ट बनाने लिए, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सरफस प्रोवाइड करना, और आप कंज्यूम नहीं होना, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने च हेल्प करना। Many metals and their compounds can act as catalyst. These are called inorganic catalyst। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिहड़े हैं ये बहुत सारे कैटलिस्ट भी बनाते हैं और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड टू बिहेव लाइक कैटलिस्ट आर, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो उन्होंने की रीज़न है, उन्होंने अंदर की अजिही स्पैशल प्रॉपर्टी है कि वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो नंबर 1 फ्री वैलेंस इलैक्ट्रॉन, उन्होंने अंदर फ्री वैलेंस इलैक्ट्रॉन है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल का कंसैप्ट बार बार बोलिया जा रहा, हर क्वेश्चन लग रहा है। इसका मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट मिलेगा तो सानू काफ़ी जगह मिलेगी इलैक्ट्रॉन मूव करके उस जगह पर रखने के लिए। एक डी ऑर्बिटल इतना बड़ा ऑर्बिटल है जिहदे 5 ऑर्बिटल है, एक च ऑर्बिटल च 2 इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं और डी च 10 इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैं असी लेके आ सकते हैं। अगर सानू कोई खाली जगह मिलेगी तो असी उत्थे काफ़ी वेरीएशन कर सकते हैं। लार्ज सरफस एरिया है इन्हां दा, वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है डी ब्लॉक एलिमेंट की। ये सारे वो पॉइंट्स है जिहड़े कि इन्हों कैटलिस्ट बनाने च हेल्प करते हैं। एज ए रिजल्ट देयर अवेलेबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म complexes increase। Catalytic property, the transition metals and their compounds are known for their catalytic property। This is referred to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes। For example, वनेडियम ऑक्साइड, जो वनेडियम ऑक्साइड है इनू अही कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर डी ब्लॉक के देखो एलिमेंट है कैटलिस्ट की तरह कंटैक्ट प्रोसेस च यूज़ करते हैं। फिर असी फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन असी हेबर प्रोसैस च भी यूज़ करते हैं, कंटैक्ट प्रोसैस, हेबर प्रोसैस। उसके बाद निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल के अंदर असी निकल का यूज़ करते हैं। और लैड बेरियम सल्फेट जिसनों असी लिंडलार कैटलिस्ट भी आखते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि मल्टीपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन फिक्स करने के लिए इस कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। और ये सारे के सारे कैटलिस्ट जिहड़े डी ब्लॉक नाल संबंध रखते हैं। इस करके असी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक जिहड़े एलीमेंट्स हैं वो बहुत सारे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। Catalytic property, the transition metal ion can change their oxidation state to so they become more effective as catalyst। Example for iron 3 catalyst, the reaction between iodide and परसल्फाइड आयन्स। तो इस तरीके नाल सानू कुछ होर एग्जाम्पल भी दिखाइयां, जिमें कि असी पहला भी थोड़ी एग्जाम्पल पढ़ लिया कि ये डी ब्लॉक एलीमेंट्स जिहड़े है कैटलिस्ट की तरह एक्ट भी कर सकते हैं। हुण तक जो पढ़िया इन्हां दा MCQ क्वेश्चन, वाई डू वी सी कलर इन ट्रांजिशन कंपलैक्स, ट्रांजिशन कंपलैक्स के अंदर क्यों कलर देखते हैं। तो इन्हां चो रिलायबल जो आंसर है वो तुसी देख लिया होएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। बिकॉज ये ट्रांजिशन कंपलैक्स कलर क्यों,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਦ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। कैटलिस्ट इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, या बोथ बी एंड सी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टिंग भी हुंदा, और रेट ऑफ रिएक्शन। इन विच फॉर्म सॉलिड कैटलिस्ट आर यूज्ड, सॉलिड कैटलिस्ट किस में यूज हो रहे हैं, फाइनली डिवाइडेड पाउडर, फाइनली डिवाइडेड पाउडर के अंदर सॉलिड कैटलिस्ट यूज होंगे, फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड ओलाई फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक है। वी हैव हर्ड दैट नथिंग इज 100% प्योर, इवन द प्योरेस्ट गोल्ड इज 99.9% प्योर। कोई भी चीज़ दुनिया 100% प्योर हो ही नहीं सकती, वो कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज़ होणगियां। इस पिक्चर च भी देख लो, कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी दिखाई दे रही है। इमेजिन करो की दिखाई दे रही है तुहानू। लैट्स हैव ए लुक एट दैट। ये कुछ मैटल की पैकिंग है, या कह लो सॉलिड की पैकिंग है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਐਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਆਇਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਟਮ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੈਟਿਕਸ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। देन डेफिनेशन है इसका बन गया, सो कंपाउंड्स हैविंग फॉरेन एटम्स embedded in between the interstitials are called interstitial compounds. These are called interstitial compounds. The definite composition cannot be repeated. Definite, the atoms that are trapped are not too large or not too small, they are nearly of the size of void। मतलब कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ void ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। तो इसकी पूरी प्रॉपर फिटिंग वाले साइज़ की जो पार्टिकल होएगा ਉਹੀ इस इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड ते आके बैठ के इस मैटल एटम ਨੂੰ मजबूती देगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। तो मोल्टन करके इसनूं मिला लिया और इस तरीके नाल एक दूसरे के अंदर बहुत सारे पार्टिकल आ गए। हुण असीं इसनूं उलाए कहना शुरू कर दिता। कोई एक कॉपर मैटल, जिंक मैटल अच्छी तरह नाल मिला लिया तो उलाए बन गया। ट्रांजिशन एलीमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म उलाए। जिहड़े असीं ट्रांजिशन एलीमेंट्स डी ब्लॉक एलीमेंट्स पढ़ते हैं, उन्हां दे अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये उलाए बना सकते हैं, उलाए बना सकते हैं। हुण इस दे अंदर जो ये प्रॉपर्टी है वो किस तरह है, बिकॉज इन्हां दे अंदर कुछ मैटल एटम इत्थे तां तुहानूं दर्शाया गया कि आपस में अच्छे तरीके नाल मिल गए। वैसे होया की करदा कि पॉजिटिव आयन दे नाल मिलन दे लई इन्हां नूं पहलां मोल्टन स्टेट तक गर्म किया जाएगा।
गर्म करन तो बाद इन्हां दा होमोजीनियस जिहड़ा मिक्सचर बनाया जाएगा, जिसनों होमोजीनियस मिक्सचर नूं असीं उलाए कहने आ। Transition elements have a tendency to form ओलाए due to similar size of all elements। इन्हां दे सारे दे similar size होणगे। Due to this, the atoms of one type are replaced by other type in crystal lattice। Some atoms are replaced only if the डिफरेंस इन अटोमिक साइज़। देखो जी ओलाए बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ भी उन्होंने दस दिता कि उन्होंने साइज़ के अंदर डिफरेंस जो अटोमिक साइज़ का वो +-15% तक रहना चाहिए है, ताकि वो एक अच्छे ओलाए दे सकणगे। करैक्टरिस्टिक्स ओलाइज आर हार्ड, काफ़ी हार्ड ओलाइज हो गए। सम बोरेड्स अप्रोचेस डायमंड्स इन हार्डनेस। हाई मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उन्होंने। इन्हों के अंदर रिटेन मटैलिक कंडक्टिविटी जरूर होएगी, मटैलिक कंडक्टिविटी होएगी। कैमिकली इनर्ट होंगे ये सारे ओलाइस के जो पॉइंट्स हैं। और MCQ लास्ट है, व्हाट आर इंटरस्टैटिक्स? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, composition of impurity is fixed for interstitial compound। composition of impurity is fixed for interstitial compound। true है false है? it is false। which of the following is property of ओलाए? ओलाए की प्रॉपर्टी क्या है? हुणे असी ओलाए पढ़ के हटे हैं। all of above। हार्ड होंगे आ, हाई मेल्टिंग पॉइंट आ और लैस डक्टाइल है। foreign particle trapped inside interstitics are very large। वो very large होने चाहिए foreign particle, very small या nearly the size of interstitics। ये nearly the size of interstitics होने चाहिए, मतलब कि वो खाली void दे size दे बराबर particle का size होना चाहिए। during the formation of ओलाए atoms are replaced only if the difference in atomic size is कितना साइज स्टडी करा है? तो स्टडी करा है +-15%। ओके, थैंक यू बेटा। लैसन ये भी लंबा हो गया सी, बट आई प्रॉमिस कि इस लैसन नूं असी 5 लैक्चर के अंदर करना है। सारे जिहड़े टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस किए गए आ वो सारे दे सारे ये प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक एलीमेंट्स की। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तो लैके तुसी ओलाए फॉर्मेशन तक 7 प्रॉपर्टीज़ जो है स्टडी करी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलीमेंट्स का कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन्हां दे अंदर है, इन्हां दे अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपलैक्सेस है और एक कलर्ड कंपाउंड जिहड़े बना रहे हैं। ओके, तो इन्हां दे इंपॉर्टेंट MCQ भी असी इस लैसन के अंदर डिस्कस करे आ। एक बार फिर तो देख लेना, तुहानू बुक उठाने की जरूरत नहीं पेगी क्योंकि ये कंप्लीट लैसन है। इस दे अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुहाडे नाल डिस्कस कर रखी है। ओके, थैंक यू।